हालेलुया। तकीज़गी ये बहुत थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा टफ लगता है ना। आइए हम अंजील मुकद्दस का मुताला करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 8 आयत, एक आयत को पढ़ने में मदद करें। पंजाबी में या हिंदी में कोई पढ़े। तन वो जेड़े शुद्ध मन हन, क्यों जो वो परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। आमीन। उर्दू है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के कलाम का पढ़ा सुना जाना खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर कार हमारे भाई, हमारी फैमिली में से हमारे दोस्त कुछ ऐसे खुदा के साथ 20% रिश्ता और 50% दूसरा भी रिश्ता। अगर हमें अभी तक ये ही नहीं पता कि पकीज़गी क्या है तो हम अधूरे चल रहे हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं, ऐसे बंदे के बारे में पिछले दिनों में उसके बारे में बात हो रही थी और उसने मालूम है क्या कहा कि पास्टर जी मैं लोगों के लिए ये करता, मैं लोगों के लिए वो करता, मैं पास्टरों को खाना खिलाता और मैं लोगों को दान देता, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उस टाइम उसकी लाइफ कैसी थी? वो चर्च भी आता था, दुआ भी कर रहा था और बीच बीच में दूसरी जगह पर नजर भी मारता था। बीच बीच में दूसरी सीधी बात मैं करूं, औरतों को भी देखता था। मैं बिल्कुल कड़क सीधा हूं। वो लोग कैसे खुदा को देखेंगे जिनकी आंखें पाक नहीं? सबसे जरूरी है, अब दुनिया में जो कुछ मर्जी अच्छा करे, अगर आपका दिल शुद्ध नहीं है आप खुदा को नहीं देख सकते। एक जगह में एक शादी होती है तो वहां पे क्या है, उन्होंने कहा कि यहां पे जो कोई शादी में आएगा अच्छा ड्रेस पाके और खुशबू लगी होनी चाहिए। उसको क्या लगी होनी चाहिए? खुशबू, बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। तो क्या हुआ जब उन्होंने ये ऐलान किया कि जो कोई इस शादी में आए उसका ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और उससे खुशबू आनी चाहिए। इसके बीच में एक ऐसे बंदे की वहां पे एंट्री होती है। वो बंदा ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी वो करके आया था, लेकिन उससे बदबू आ रही थी। उससे क्या आ रही थी? बदबू आ रही थी। उसने क्या कहा कि क्या आपने इस शादी का जो रूल बताया गया सुना नहीं है आपने? उसने क्या कहा? मैं सुना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मैं भूल गया। अंदर कैसे आप आ सकते हैं अगर आपसे खुशबू आती होगी? जितनी देर हमारा ये अंदर हमारा दिल पाक नहीं है हम खुदा की बादशाही में एंट्री नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शुद्ध मन है वो ही खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल है
वही खुदा को देखेंगे। उसने कहा हाँ तेरा लिबास भी ठीक है। कुछ लोग आते हैं बड़े अच्छे से तैयारी करके, बड़ी धर्मी जन बन के आगे प्रार्थना भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। जब बाहर जाते हैं उनका देखना कुछ और होता है। जब बाहर जाते हैं उनकी गुफ्तगू कुछ ऐसी होती है जब सुन के आप अपने कान भी बंद कर लेंगे और अपने आप को क्या कहते हैं कि हम बड़े धर्मी जन हैं, हम पवित्रता के साथ चल रहे हैं। भाई आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। आप आते हो, प्रेयर करते हो, सुबह भी घर में भी प्रेयर करते हो, वचन भी पढ़ते हो, लेकिन जितनी देर आपका दिल साफ नहीं है आपको खुदा स्वर्ग रात में दाखिल नहीं होने देगा। खुदा मालूम है क्या करेगा, ऊपर से आपको लोग देख के कहेंगे ये बड़ा धर्मी जन है। ऊपर से लोग आपको देख के बोलेंगे, घसीट में भी बोलेंगे कि बहुत जबरदस्त यार ये बंदा बहुत प्रेयर करता है। लेकिन मालूम है हम करते क्या है, किसी को देख के हमारे मन में पाप आता है। किसी औरत को देख लिया, किसी लड़की को देख लिया, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद आप उसके मन को नहीं जानते कि इसके मन में क्या है, लेकिन उसके मन में क्या है कि बड़ी खूबसूरत ये लड़की है और ये बड़ी प्यारी है, और शायद उसके अंदर ही अंदर है, उसके कलाम में लिखा है अगर बुरी नजर से तूने देख लिया तो समझ उससे तूने पाप कर दिया। आज अपने आप को परखे कि मेरे दिल में क्या मैं पवित्रता से चल रहा हूं, क्या मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जब बाहर जाता हूं तो मेरा कैसा व्यवहार है, जब मैं साइड में काम करता हूं तो मैं कैसे बात करता हूं। आप दुआ करते हैं बड़ी अच्छी बात है, कलाम पढ़ते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे बेहतर है अपने मन को दो क्या कहता है कि खुदा वो तुम मुझे पाक दिल अता कर। इससे आपकी जिंदगी में जब पवित्रता ही नहीं है आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आपकी जिंदगी में अगर पाप चल रहा है आप गुनाहों में दबे जाएंगे, आपके घर में ब्लेसिंग नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगा। जब शुद्ध मन से शुद्ध दिल से आप चलेंगे आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग भी आएगी और आपकी जिंदगी में बहाली भी आएगी। अगर आप दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बाद में हम बाहर जाके कुछ गाने भी सुनते हैं, फेसबुक में भी ऐसा कुछ देखते हैं, टिकटॉक में भी ऐसा कुछ देखते हैं, लोग देख के शायद आपको ऐसा बोलेंगे कि यह बंदा बड़ा पवित्र है। पवित्रता है क्या? अपने आप को उन चीजों से रोकना जिनसे खुदा को नफरत है, अपने आप को उन चीजों से मना करना जिन चीजों से खुदा को नफरत है, जो चीजें खुदा को पसंद नहीं। पवित्रता यह है आप खुदा की मानकर अपनी जिंदगी बिताए। पवित्रता यह है आप खुदा के वचन पर अमल करें। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा दूसरा भी चलेगा और थोड़ा थोड़ा वचन भी चलेगा। मेरे भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे आप हार जाओगे। वो जो बंदा शादी में आ रहा था उसने लिबास तो साफ पाया था, लेकिन उससे क्या आ रही थी? बदबू आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को साफ नहीं किया। आज आप अपनी बॉडी में रूह कुदस को वेलकम कहें। अगर अभी तक अपने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं किया तो वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर में रहती है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, दो आत्माएं हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं आप पे डिपेंड करता है आप पवित्र आत्मा को लेते हैं या दुष्ट आत्मा को लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तू बपतिस्मा लेगा तो रूह कुदस से नाम में पाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्मा कई किस्म की आपकी जिंदगी में रहेगी। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी लाइफ में आजमाइश शुरू होती है। बपतिस्मा लेते हैं हमारी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, ज्यादा प्रेयर में हमें जाना चाहिए, हमें फास्टिंग में जाना चाहिए। फास्टिंग हमारी लाइफ में खुदा के साथ रिश्ता
हमारा जो रिश्ता मजबूत करता है। फास्टिंग क्या है? खुदा के साथ हमारा रिश्ता क्लियर करता है। जब नैनवा के लोगों को देखते हैं, वो बड़े दुख में, तकलीफ में, उनको ऐसा लगता था कि हम मिट जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? फास्टिंग किया, और अपने जानवरों तक भी उन्होंने, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ये चीजें आपकी जिंदगी में, प्रेयर और फास्टिंग और बाइबल आपको पवित्रता में मजबूत करेगी, आपको बनाए रखेगी। अगर आप प्रेयर में वक्त गुजारते हैं, कोई चीज ऐसी आपके सामने आएगी ना, आप कभी भी उसको देखने पे एग्री नहीं होंगे। लेकिन आप विदेश में जो लोग रहते हैं, उन पे शैतान का ज्यादा अटैक होता है, पता है आपको? उनको ज्यादा शैतान गुमराह करता है। सोचे आपको मिठाई बड़ी पसंद है, मुझे तो बड़ी पसंद है, बर्फी किलो भी होता मैं होंगे खा जाना, बहुत पसंद है मुझे। सोचे कि मिठाई बहुत मुझे पसंद है, मेरा थॉमस भाई के साथ बड़ा प्यार है, और ये थॉमस भाई बाहर से बहुत गंदे हो के, काम से बहुत, यहां तक इनके हाथ भी बड़े गंदे हैं, और इनसे बड़ी बदबू आ रही है, और उन्हीं हाथों से इन्होंने वो मिठाई पकड़ी है, उन्हीं हाथों से उन्होंने मिठाई पकड़ी हुई है। क्या मेरा दिल खाने को एग्री होगा? कभी नहीं। अगर आप एक गंदी चीज को छूना नहीं चाहते, खुदा आपको कैसे पसंद करेगा? मैंने मालूम है थॉमस भाई को क्या बोला, थॉमस भाई आप पहले अपने हाथ धो के आओ, तब बाद में मैं खाऊंगा। हाँ, मेरी पसंद बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा आज भी आपसे मालूम है क्या कहता है कि मेरी बेटे, तू जैसा भी है मैं तुझे गले लगाता हूं, तू जैसा भी है मैं तुझे अपने गले में लगाने के लिए तैयार हूं। आज मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, कोई बिजनेस के पीछे पड़ा है, कोई अच्छी जॉब के पीछे पड़ा है, कोई पैसा कमाने के पीछे पड़ा है, कोई अच्छे घर के पीछे पड़ा है, कोई ये कहता है कि मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन जाए, कोई माँ बाप ये कहता है कि मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, और कोई बच्चे ये कहते हैं कि हम अपने बाप को खुशियां देना चाहिए। दुनिया के कामों में बिल्कुल मसरूफ है। एक बात मुझे बताओ, अगर आज ये यीशु मसीह आए तो अब क्या खुदा को जवाब देंगे कि मैं बड़ा अच्छा बिजनेस करके आया, मैं 10,000 की जॉब करके 10,000 धर्म लेता था, 20,000, मैं किसी को टोट नहीं कर रहा, किसी को नहीं बोलना प्लीज, मैं जो मेरे दिल में खुदा का रूह काफी दिनों से बात कर रहा था, मैं वही आपसे शेयर कर लूं। ये क्या किधर लेके जाएंगे? अगर आज यीशु मसीह आएगा, उसको एक ही आपको जवाब देना पड़ेगा। कलाम में लिखा है कि तुम खलक को क्या करो? अंजील की मुनादी करो। आपका काम है शिगिर्द बनाना। खुदा ये पूछेगा कितनी रूहों को आपने बचाया। आप खुद ही पवित्र नहीं, आप दूसरों को पवित्र कैसे करेंगे? कैसे उसको वचन के बारे में बताएंगे? खुदा ये पूछेगा कितनी आत्मा को वचन के बारे में बताया, कितनी आत्मा को कलाम के बारे में बताया, क्या शुभ समाचार सुनाया। अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, आपका दोस्त आपके साथ जो काम करने वाला ऐसा हो सकता है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता। अगर स्वर्ग राज में जब जाएंगे, वो शर्मिंदगी, वो ऐसे आपको झेलनी पड़ेगी जो सारी जिंदगी उसमें आप सड़ते और गलते रहेंगे। लेकिन खुदा पूछेगा कि तूने तो खुदा के कलाम के बारे में सुना, तूने तो शुभ समाचार के बारे में सुना, लेकिन तू क्यों किसी को नहीं बताया? तूने मेरे वचन के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बात बताता हूं। मैं एक मेरे साथ जो ड्राइवर गया है ना, नेपाली भाई गया साथ, उसके साथ गुफ्तगू की। देखो स्टार्ट, मैं आपको तजर्बा सिखाता हूं। मैंने बोला कि मेरी लाइफ मालूम है कैसी थी, मैं गुंडे की लाइफ जी रहा था। प्रभु यीशु धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु जीवन बदलता है। मैंने कहा कि मैं दारू पीने वाला आदमी था,
मैंने कहा कि मैंने अपने माँ बाप को बहुत सताया, और मेरी माँ हर दिन प्रार्थना करती थी कि खुदा मेरा बच्चा तेरा दास बने। मैं प्रभु यीशु, धर्म नहीं जीवन बदलता है। तो आज उन प्रार्थना को उत्तर हम दोनों भाई खुदा में खिदमत में। आज हमारी मां शायद खुदा में सो गए हैं, लेकिन मैं उनको खुद आते जाते देखता था। कई बार दोपहर में प्रेयर करती, रात भर 3 बजे उठ के, खुदा मेरे बच्चे तेरी खिदमत कर। आपकी भी अपने बच्चों के लिए प्रेयर होनी चाहिए, खुदा मेरे बच्चे तेरी खिदमत करें। मैं आपको हवाला भी बताता हूं, ईमान उसका 2 बाप में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे नबूवत करें। आज से ये कलाम स्टार्ट करो, अपने बच्चों को लिए वर्ड बोले। आपके बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं, खुदा मेरे बच्चे कलाम की भविष्यवाणी करें। खुदा मेरे बच्चे वचन के बारे में लोगों को बताएं, शुभ समाचार बताएं। अगर आप खुदा के वचन को जानते हैं तो जब स्वर्ग राज में खुदा के पास जाएंगे ना, खुदा और किसी चीज का हिसाब नहीं लेगा। पहले सबसे ये पूछेगा कि तूने कितने लोगों को वचन के बारे में बताया। यकीन जाने मैं जिसके साथ भी काम करता हूं ना, जाते ही इसके लिए 2 शब्द प्रेयर करता हूं, खुदा अगर ये बंदा नया है ना, इसको यीशु के बारे में बता दे। बस मेरा चाहे कोई भी हो, डर नहीं कुछ भी, सुनाना ही सुनाना। मेरा पहला ड्राइवर था, उसको भी सुना है। उसने क्या बोला कि मैं आपके साथ आके पर्सनालिटी को जान गया, यीशु के बारे में जान गया, यीशु की खासियत को भी जान गया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग शायद में ये वर्क ये भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद करना। अपना काम तो बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन ये कभी सोचा है कि प्रभु के बारे में किसी को बताना है? खाना खा के ठूस के सो गए, बस सिर उठ के फिर ड्यूटी, यही बस फिक्र रहती है, और कोई फिक्र नहीं। ऐसे ही फिर खा खा के इतने बड़े, ऐसा हालत हमारा होता है। हम आत्मा में भी मोटे हो जाते हैं, स्वर्गदूत टीका ही नहीं लाते। तो प्लीज अपनी जिंदगी में आज गौर करें कि खुदा से कहे हमें शुद्ध मन दे। जैसे मेरा दिल इनको देख के ये बोला कि भाई आप बड़े गंदे हो, आपके हाथ गंदे, सॉरी थॉमस भाई, मैं आपसे नहीं ये मिठाई लेके खाऊंगा। ऐसे परमेश्वर भी बोलेगा कि मैं, मेरे घर में आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आप शुद्ध नहीं हो, आप पाक नहीं हो, आपकी आंखें पाक नहीं, आपकी सोच पाक नहीं, आपका दिल शुद्ध नहीं। वहां पर लिखा है, खुदा साफ कर रहा है, जो पाक दिल है वही खुदा को देखेंगे। और एक जगह में मूसा जब खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा है, तो वहां पे क्या कह रहा है कि मैं तुझे देख नहीं सकता। यहां पे नए दिनों में यीशु मसीह क्या कर रहा है कि पाक दिल जो है खुदा को देखेंगे। कैसी बड़ी बात है। अगर आप शुद्ध मन है, खुदा को आप देखेंगे। और वहां पे मूसा 40 दिन फास्टिंग में क्या बात है गुजारता है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि मैं तुझे देख नहीं सकता। खुदा उससे मालूम है क्या बोलता है कि तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन यहां पे खुदा कह रहा है कि क्या, जो पाक दिल है, जो पवित्रता के साथ मेरे साथ अपने रिश्ते को बनाए रखता है, वो मुझको देख सकता है। जो पाक दिल नहीं है, आज अपनी जिंदगी में गौर करे, वो खुदा को नहीं देख सकते। जो शुद्ध मन से नहीं चलते, वो आग में जाएंगे जो झील की आग है, और वहां पे शर्मिंदगी और सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे बड़े अच्छे से लाइफ गुजारते हैं, दुनिया की हर चीज आपके पास होगी। अगर पवित्रता आपके जीवन में नहीं है तो आप स्वर्गराज में नहीं, प्रभु को नहीं देख सकते। दुनिया की हर चीज आपके पास होगी, अच्छा कपड़ा होगा, अच्छी जूती, दुनिया की हर एक चीज शायद आपके पास होगी। अगर शुद्ध मन नहीं है तो खुदा पता क्या कहेगा। एक जगह में जब हम कलाम का मुताला करते हैं ना, 10 कोड़ वाले प्रभु यीशु के पास गए, पूरे गांव वालों ने पता क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। क्यों?
उसको कोढ़ था, उनको कोढ़ था, नापाक थे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए तो वो रोए, तो खुदा ने उसको चंगा किया। अगर आज भी आप यीशु मसीह के पास आते हो, इकरार करते हो, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं बेटा। लेकिन ये तब समय है जब आप जिंदा हैं। जब इस फानी दुनिया से कूच कर जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा। अगर अच्छा खुदा के साथ रिश्ता है, प्रेयर में समय गुजारते हैं, फास्टिंग में खुदा के साथ रिश्ता बना के रखते हैं, तो वहां पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जब काम कर रहा था, मैं क्या खुदा, चाहे मेरी लाइफ में 10,000 20,000 भी सैलरी, लेकिन खुदा मुझे तेरी हजूरी सबसे पहले चाहिए। मेरे अंदर ना लालच, ना घमंड, ना हसद, ना जेलसपन, मुझे तेरी हजूरी चाहिए। तो मेरे सुपरवाइजर ने क्या बोला कि तुम्हारी पोस्ट बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, जैसे आपको पता है वो लगाते हैं चूना, ऑफिस वालों की यही काम है। लेकिन मैं उस टाइम भी खुदा से बात कर रहा था। मैं क्या खुदा, अगर ये तेरी ओर से है तो मैं, मुश्किल नहीं है, अगर तेरी ओर से नहीं है तो खुदा मेरी लाइफ से जाए। जब आप हर एक काम खुदा में रह के करेंगे, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और इस काम को, मैं जो काम कर रहा हूं, कोई बंदा एग्री नहीं करने के लिए, कोई ड्राइवर नहीं आता, कोई सेल्समैन नहीं करता, बोलता है ये काम बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा टफ है, बहुत इसमें मेहनत है, बड़ा दिमाग का काम है। लेकिन मैं सिर्फ मैं पीढ़ी को हाथ में नहीं लगाता था। ये एक हफ्ता हुआ मेरे पास आई, लेकिन हमारा खुदा, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, आप जहां कहीं भी खड़े होंगे, आपके कदम खुदा मुबारक करेगा। तो मेरा सुपरवाइजर रहा था, वो बोलता है, मैं पहले उसको बोला कि सर, मैं ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बोला इसके बारे में पढ़ा लिखा नहीं, बोलो भी तो सोच के बोलना, इसके बारे में मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानता। उसने मुझे क्या बोला कि आप इतना बड़ा लेक्चर देते हो, वो कैसे देते, याद कैसे रखते? तो मैंने उसको एक बात कही, मैं कहा सर, ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन अभी उसने जब मुझे दिया तो मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा रोड है। कोई मेरे ड्राइवर ने इमरजेंसी कैंसिल मारा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खुदा की प्रेजेंट में रहते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको नामुमकिन लगता है, अगर आप पवित्रता में लाइफ जीते हैं, शायद रात को शैतान आपको बोलता होगा, आपके माइंड को डल्टी करता होगा, आपकी सोच को, लेकिन उसको कहो कि खुदा तू मुझे शुद्ध दे, शुद्ध दिल, शुद्ध दिल, शुद्ध दिल दे, जैसे दाऊद मांगता था। आप आज मांगे खुदा से कि मुझे शुद्ध दिल अता कर, ताकि मैं खुदा तुझको देख सकूं। अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। कितना लोग ऐसा मानते हैं, अपना हाथ उठाए, ऐसे कहते हैं, बहुत कम। ये आज के बाद खुदा से कहें, कलाम में लिखा कि खुदा ने हमारे मुंह में कुव्वत रखी है। अपने इंसान में जो पढ़ते हैं, मुताला करते हैं कि तो अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। अगर आप मुंह से अच्छे लफ्ज निकालेंगे तो खुदा आपके लिए वही करेगा। यकीनन हमारे मुंह में जब खुदा ने कुव्वत रखी है तो अपने मुंह से इकरार करते रहे, बोलते रहे, कहते रहे मैं खुदा। एग्जाम्पल, एक बंदे को कैंसर है, वो कितनी बड़ी बीमारी है, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी। अगर आजकल में दौर बोले कि यार ये लास्ट है, काम अभी खत्म होते ना, कोई जड़ा ना लगता नहीं है कि बचे, उसके लिए मेहनत डॉक्टर कितनी करते हैं, और मेडिसिन 1-1 साल की मेडिसिन खानी पड़ती है। हम रुकते नहीं, खाना तू खाते रहते हैं। और कई बार तो ऐसे कहते हैं कि ये मेडिसिन ही मेरा सहारा है, और कभी ये भी कह दो ये सुमसी मेरा सहारा है। सिर्फ ये सुमसी मेरा सहारा है, मेडिसिन सहारा नहीं।
तो खुदा आपकी जिंदगी में, मैं पिछले दिनों में अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैं यही बात उनसे कह रहा था कि मैं 4 साल ये मैदे की एसिडिटी बहुत ज्यादा, कभी यहां पे दर्द, कभी यहां पे दर्द, मैं खत्म करूंगा कलाम। तो अपने मुंह से वर्ड ना निकालने की ये वजह है, और पवित्रता में चलने की ये खुदावन ने अपना जलाल जाहिर किया। और मैं जब खुदा के बड़े बड़े दासों की गवाही सुनता था तो सोचता था कि यार खुदावन ये कैसे कहते हैं कि मुझे कैंसर था, मुझे ये था, मैं चंगा हो गया। हमारे चर्च में एक खुदा का दास आया था और उन्होंने बोला कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर था। तो उस दिन भी खुदा का दास मेरे लिए आकर प्रार्थना करता है कि भाई तेरे जीवन में खुदा का बड़ा मकसद है, तेरे जीवन में बड़ा खुदा का प्लान है, तेरी जिंदगी में खुदा का बड़ा मकसद है। और मैं रो रहा हूं और मेरा माँ बाप भी रो रहे हैं कि ये तो लास्ट स्टेज में है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ रात भर प्रार्थना कर रही थी और 4 बजे के दौरान खुदा ने कहा कि तू जाके देख, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और मैं ऐसे लोगों की गवाही सुन के अपने दिल में तसल्ली देती, लेकिन अब मैं मुंह से कभी नहीं निकाला कि खुदा में हो रहे कब होगा। तो लेकिन यकीन करें कि मैं एक आधी रोटी भी खाता था ना तो मेरा पेट फूल जाता था। फास्टिंग रखता था तो एसिडिटी हो जाती थी ज्यादा। मैं फिर कंटिन्यू स्टार्ट की, मैं इससे भी ज्यादा करूंगा। मैं क्या, अगर जीना है तो यीशु नहीं, मरना तो फिर भी यीशु के लिए। तो आज खुदा का फजल है, मैं कलाम को मेडिसिन की तरह लेता रहा। खुदावन तेरा कलाम मेरे सारे जिस्म की सेहत है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों की सेहत है। जो बचपन से चोट लगी थी वो भी दर्द गई यीशु के नाम से। आज मेरा कंधा बिल्कुल ठीक है और मेरा पेट बिल्कुल, मेरा मैदा ऐसा है जैसे किसी बच्चे का मैदा। क्यों? हम कलाम पे कम और अपने आप पर इंसान पे ज्यादा तवक्कुल रखते हैं। अगर आप शुद्ध मन से खुदा के साथ चलते हैं ना, आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी खुदा से बात होती रहती है। और शैतान मुझे क्या बोलता था कि तुझे 30 साल से ऊपर नहीं जाने दूंगा, 30-35 साल से ऊपर। लेकिन खुदावन का फजल है, पूरी रीति से खुदा ने चंगा किया। अगर आज आप बाहर से बड़े खूबसूरत लग रहे हो, अगर आपका अंदर दिल शुद्ध नहीं है तो आज सोचने की जरूरत है। आइए अपने कदमों में खड़े हो जाए। लोग आपको कहते होंगे कि आप बड़े प्यारे हो, आप बड़े खूबसूरत हो, आपने बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाई है, बड़े खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन अंदर से अगर हमारा शुद्ध मन नहीं है तो खुदा को अपन नहीं देख सकते।